नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से चलिए एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखा था। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने पार्ट 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। पार्ट 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं दोस्तों, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। उसके बारे में आज इजीली हम डिस्कशन करेंगे, इसके एक्सप्रेशन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, ताकि हमको भी समझ में आए ना कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। ओके, और अपने नए दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारा वीडियो इजीली पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम अपनी क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोड सेल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, आपको डेफिनेटली पता है दोस्तों। आप इंडस्ट्रियल में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से काम करते हैं तो उसमें आपका लोड सेल का जिक्र आता ही आता है ना। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, लोड सेल क्या है और लोड सेल कैसे काम करता है, इसका आउटपुट सिग्नल कितना होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। लोड सेल क्या है और लोड सेल कैसे काम करता है, इसका आउटपुट सिग्नल कितना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में कोई भी अधिकारी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लोड सेल क्या है। लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। फिर से कह रहा हूं, लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ओके, जिसकी सहायता से हम वेट या बल को मेजरमेंट कर पाते हैं। लोड सेल कैसे काम करता है। लोड सेल ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, लोड सेल ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, लोड सेल ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी सहायता से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिलता है, जो सोर्स मिलता है, इस सोर्स को हम पीआईडी कंट्रोलर या इंडिकेटर में लगाकर हम वेट या मेजरमेंट को जो वेट हमें मिलना चाहिए, बल मिलना चाहिए, इस मेजरमेंट को हम इजीली पीआईडी कंट्रोलर में देख पाते हैं। इसका आउटपुट सिग्नल, जी हाँ दोस्तों, जस्ट मैंने कहा ना, ये ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमारा आउटपुट सिग्नल हो गया ना। ये आउटपुट सिग्नल क्या होता है, ये आउटपुट सिग्नल हमें डीसी मिलीवोल्ट में प्राप्त होता है, जो पीआईडी कंट्रोलर को हम प्रोवाइड करते हैं, जहां से हम वेट को देख पाते हैं। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोकपल क्या है और इसका आउटपुट सिग्नल कितना होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, थर्मोकपल क्या है और इसका आउटपुट सिग्नल कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो थर्मोकपल के ऊपर भी आप लोगों ने काम किया होगा। तो थर्मोकपल एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर डिवाइस है। थर्मोकपल एक सेंसर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को मेजरिंग कर पाते हैं। थर्मोकपल एक सेंसर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को मेजरिंग कर पाते हैं। टेम्परेचर, कोई भी सतह का टेम्परेचर, कोई भी जगह का टेम्परेचर, कोई सेंसर की सहायता से हम मेजरिंग करते हैं। ओके, इसका आउटपुट सिग्नल कितना होता है। इसका आउटपुट सिग्नल हमें डीसी मिलीवोल्ट में प्राप्त होता है। इसका भी आउटपुट सिग्नल हमें डीसी मिलीवोल्ट में प्राप्त होता है, जो हम पीआईडी कंट्रोलर या इंडिकेटर की सहायता से, टेम्परेचर कंट्रोलर की सहायता से हम टेम्परेचर को देख पाते हैं या रीड कर पाते हैं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आरटीडी। आरटीडी क्या है, आरटीडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और यह कैसे काम करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आरटीडी क्या है और आरटीडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और यह कैसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आरटीडी क्या है, आरटीडी है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर डिवाइस है। आरटीडी क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। जैसे थर्मोकपल से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ना, उसका आउटपुट सिग्नल क्या है, मिली वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस की सहायता से हम टेम्परेचर को रीड कर पाते हैं या देख पाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर डिवाइस या सेंसर के नाम से हम जानते हैं। आरटीडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, आरटीडी में थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। फिर से एक बार कह रहा हूं, आरटीडी में थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। ये थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस 2 टाइप का हमें पाया जाता है। थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस हमें 2 टाइप का पाया जाता है, एक पीटीसी दूसरा एनटीसी। एक पीटीसी दूसरा एनटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर के नाम से जानते हैं। पीटीसी को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं और एनटीसी को हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसमें मैंने कहा आरटीडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, तो थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस लगा रहता है। अब थर्मिस्टर में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो पीटीसी, ठीक ना, पीटीसी थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, आरटीडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, पहला आंसर तो आएगा कि थर्मिस्टर टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। फिर से इस आंसर से क्वेश्चन निकल कर सामने आएगा कि थर्मिस्टर टाइप में किस टाइप का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ रहता है, तो कहेंगे हम पीटीसी टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जिसका पूरा नाम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर के नाम से हम जानते हैं। अब पीटीसी एनटीसी मैंने कह दिया, तो पीटीसी ये जो कोएफिशिएंट मैंने कहा ना, ये थर्मिस्टर का प्रॉपर्टीज है, गुण है, ये गुण पाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर है ना। तो इसमें क्या होता है ना, इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना गर्म करेंगे ये रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, ठीक ना। इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम जितना गर्म करेंगे इसकी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी उतना बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है, सपोज एक पीटी 100 रेजिस्टेंस को हमने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीटी 100 ओम्स मतलब 100 ओम्स हमें रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। इसको हम जितना गर्म करेंगे उस गर्म के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा ना, यही हमारा आउटपुट सिग्नल है। ये रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा, यह काम कैसे करता है, ये रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना हमें हमारे पीआईडी कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोलर जो हम लगा कर रखे हैं, ये रेजिस्टेंस के बेसिस पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कमेगा तो टेम्परेचर भी कमेगा। ये रेजिस्टेंस बेसिस पर हमें टेम्परेचर डिटेक्ट कर हमें प्राप्त होता है या मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने जो 2 या 3 क्वेश्चन आपके सामने रखा ना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा पाया हूँ। यदि आपको लगा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% समझ में आया है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।